हेलो गाइस, नमस्ते। इस वीडियो के अंदर अपन बात कर रहे हैं एल्किल हैलाइडों की विलोपन अभिक्रिया पर बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्नों के बारे में। अब गाइस, जो अलग अलग राज्यों की बोर्ड परीक्षाएं हैं, जैसे कि राजस्थान बोर्ड है, मध्य प्रदेश बोर्ड है, छत्तीसगढ़ बोर्ड है और उत्तर प्रदेश बोर्ड है, इन बोर्ड परीक्षाओं के पिछले सालों के प्रश्न पत्रों के अंदर विलोपन अभिक्रिया पर किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए। गाइस, ये कभी तो प्रश्न सीधे पूछे गए और कभी ये प्रश्न आपके घुमा के पूछे गए। तो ये प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए उसी के बारे में अपन ये वीडियो बनाए। तो गाइस, ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। अब गाइस, सबसे पहले प्रश्न ये उठता है आपके कि विलोपन अभिक्रिया क्या होती है। तो गाइस देखो, विलोपन अभिक्रिया, इसका एक और नाम है, वो है आपके विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया। और सबसे पहले तो अपन बात करते हैं विलोपन शब्द का अर्थ क्या होता है। तो गाइस, विलोपन का मतलब होता है किसी चीज़ का हटना। अब गाइस, वो चीज़ क्या हटेगी, तो वो अपन को इसके दूसरे नाम से पता चलेगा, विहाइड्रोहैलोजनीकरण। तो इसमें वी का मतलब तो होता है हटना, क्या हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और हैलोजनीकरण का मतलब हैलोजन। तो एस का मतलब ये हुआ कि विलोपन अभिक्रिया के अंदर जो एल्किल हैलाइड होता है, उस एल्किल हैलाइड में से एक तो आपके हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और एक आपके हैलोजन बाहर निकल जाएगा। अब गाइस, ये सब कैसे होता है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, ऐसा एल्किल हैलाइड काम में लेंगे जिसके अंदर होगा बीटा हाइड्रोजन। मतलब बीटा हाइड्रोजन युक्त जो आपके एल्किल हैलाइड है, उसकी अभिक्रिया अपन क्या करेंगे, सांद्र एल्कोहलिक केओच। अब गाइस, केओच दो तरह का है, एक तो जलीय और एक आपके एल्कोहलिक। तो विलोपन अभिक्रिया के अंदर अपन को काम में लेना है एल्कोहलिक केओच। तो अपन क्या कह रहे हैं कि बीटा हाइड्रोजन युक्त एल्किल हैलाइड है, उसको अपन क्या करेंगे, सांद्र एल्कोहलिक केओच के साथ गर्म करेंगे। तो जब ये आपकी अभिक्रिया होगी, तो इस अभिक्रिया के अंदर उत्पाद के रूप में अपन को एल्कीन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एल्कीन। अब गाइस, ये क्रिया कैसे होती है, तो गाइस देखो, इसके अंदर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक ऐसा एल्किल हैलाइड लेंगे जिसका अंदर होगा बीटा हाइड्रोजन। अब अपन ने एग्जाम्पल लिया है एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड का सूत्र होता है CH3 CH2 Br। तो ये CH3, ये CH2, ये Br। अब गाइस, प्रश्न उठता है कि आपके बीटा हाइड्रोजन क्या होता है। तो गाइस देखो, वह कार्बन जिससे आपके हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो वह कार्बन जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ है आपके ब्रोमीन, वह कार्बन होता है अल्फा कार्बन, और यहाँ जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो है आपके अल्फा हाइड्रोजन। अब इसके जो पास वाला कार्बन है वो होता है बीटा कार्बन, और यहाँ जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो है आपके बीटा हाइड्रोजन। तो पता चल गया बीटा हाइड्रोजन क्या होता है। तो गाइस देखो, अब इसमें क्या होगा कि जब अपन ये आपके एथिल ब्रोमाइड है, इसको अपन क्या करेंगे, एल्कोहलिक केओच के साथ गर्म करेंगे। अब गाइस देखो, एल्कोहलिक केओच लिखने का दो तरीका है। एक तो अपन ने केओच लिखा और उसके नीचे एल्कोहलिक लिख दिया, या फिर खाली केओच लिखा और तीर के ऊपर अपन क्या कर देंगे, C2H5OH बोले तो एथेनॉल लिख देंगे। दोनों में से आपके कोई भी लिखा हुआ हो सकता है। तो अब आपके जो ये बीटा हाइड्रोजन युक्त एल्किल हैलाइड है, इसमें से ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, और जो आपके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोले तो KOH है, इसमें से OH बाहर निकलेगा। तो ये आपके H+ आ रहा है और यहाँ से OH- आ रहा है। तो एक तो आपका क्या हो गया, H2O बाहर निकल गया। अब गाइस, जो यहाँ पर ये ब्रोमीन है, ब्रोमाइड, और यहाँ पर जो आपके K+ है, तो ये तो है Br-, ये है K+। तो ये दोनों आपस में क्या करके KBr बाहर निकल गया। अब पीछे क्या बचा, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल गया, तो यहाँ बचा CH2, और यहाँ पर आपके CH2 बीच में जाएगा डबल बॉन्ड। तो CH2 डबल बॉन्ड, CH2 बोले तो एथिल। तो इस तरह से अपन देखते हैं विलोपन अभिक्रिया के अंदर आपके, चूंकि बीटा हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, इसलिए इसका एक और नाम है बीटा विलोपन अभिक्रिया। अब गाइस, इसका अपन कोई दूसरा उदाहरण लेते हैं। तो अपन ने लिया आपके ये ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन, मतलब जो आपके ब्रोमीन जुड़ा हुआ है वो 1 नंबर कार्बन पर जुड़ा हुआ है। तो 1, 2, 3 और 4 और 1 पे जुड़ा हुआ है आपके ब्रोमीन, 1 ब्रोमोब्यूटेन। अब इस 1 ब्रोमोब्यूटेन की अपन क्या करेंगे, एल्कोहलिक केओच के साथ क्या करेंगे, गर्म करेंगे। अब गाइस, सबसे पहले तो अपन को बीटा हाइड्रोजन पता लगाना है। तो ये आपके ब्रोमीन है, बोले तो हैलोजन है, इससे ये कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये तो है आपके अल्फा कार्बन, और इसके नेक्स्ट वाला हो गया आपके बीटा कार्बन। ठीक है, तो यहाँ से आपके एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, यहाँ से Br बाहर निकलेगा, तो यहाँ से K आया, KBr बाहर निकल गया, यहाँ से आपके हाइड्रोजन आया और यहाँ से OH आया, H2O बाहर निकल गया। अब आपके क्या होगा कि ये आपके 1 कार्बन और ये आपके सेकंड कार्बन, इसके बीच में जाएगा डबल बॉन्ड। तो आपका ये चीज़ बन रही है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसको अपन बोलते हैं ब्यूट 1 या ब्यूटीन 1। अब गाइस, आपके इसकी एक कंडीशन आती है, वो कंडीशन ये आती है कि इस बार आपने 1 ब्रोमोब्यूटेन ना लेके आपने लिया 2 ब्रोमोब्यूटेन। तो इस 2 ब्रोमोब्यूटेन की अपन क्या करेंगे, एल्कोहलिक केओच के साथ गर्म करेंगे। अब गाइस देखो, यहाँ पर आपकी कंडीशन कैसे बन रही है। तो ये आपके 2 ब्रोमोब्यूटेन है, मतलब 1 2 पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। अब गाइस देखो, अपन कह रहे हैं वह कार्बन जिससे ब्रोमीन जुड़ा होता है वो तो होता है आपके अल्फा कार्बन। तो ये तो है आपके अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन से जो आपके नेक्स्ट कार्बन है वो है बीटा कार्बन। तो ये है आपके बीटा कार्बन। अब गाइस, इसी कार्बन पे ये कार्बन पे जुड़ा है, तो ये भी क्या है आपके बीटा कार्बन। तो यहाँ पर 2 तरह के बीटा कार्बन है।
तो ये बीटा कार्बन है तो ये बीटा हाइड्रोजन हो जाएगा, और ये बीटा कार्बन है तो ये बीटा हाइड्रोजन हो जाएगा। अब गाइस मान लो कि पहली बार आपके यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, तो अगर यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, तो आपके देखो ये चीज़ बनेगी CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, बोले तो ब्यूट 1N। अब गाइस नेक्स्ट अपन ये देख रहे हैं कि इस बार आपके जो बीटा हाइड्रोजन है वो ये वाला बाहर निकल रहा है, तो अगर ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो आपके डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, तो ये चीज़ बनेगी CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो यहाँ पर बना ब्यूट 2N। तो इस तरह से अपन देख रहे हैं कि जो 2 ब्रोमोब्यूटेन है उस 2 ब्रोमोब्यूटेन में आपको 2 तरह की एल्कीन मिलेगी, एक तो ब्यूट 1N और एक ब्यूट 2N। अब प्रश्न उठता है कि इन दोनों में से मुख्य उत्पाद कौन सा होगा। तो गाइस मुख्य उत्पाद पता लगाने के लिए अपन काम में लेंगे सेट-जेप नियम। इस सेट-जेप नियम के द्वारा अपन को पता चलता है कि आपके जो एल्किल हैलाइड की विलोपन अभिक्रिया हो रही है उसमें यदि 2 या 2 से अधिक उत्पाद प्राप्त होते हैं या 2 या 2 से अधिक एल्किन प्राप्त होती है तो कौन सी एल्किन मुख्य उत्पाद के रूप में होगी। तो गाइस देखो वह एल्किन मुख्य उत्पाद के रूप में होती है जिसके अंदर आपके जो डबल बंध से बंधे हुए कार्बन है, द्विबंध से बंधे हुए कार्बन है, इन पर आपके प्रतिस्थापी ज़्यादा जुड़े हुए होने चाहिए। अब देखो कैसे, तो ये द्विबंध से जुड़े हुए कार्बन है, ठीक है। अब इस कार्बन से ये एक प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से ये आपके एक जुड़ा हुआ है, तो यहाँ कितने हैं प्रतिस्थापी 2। जबकि यहाँ देखो जो आपके ये द्विबंध से जुड़े हुए कार्बन है तो इधर तो कोई प्रतिस्थापी है ही नहीं, केवल आपके इधर एक ही प्रतिस्थापी है, तो यहाँ एक प्रतिस्थापी है जबकि यहाँ पर कितने हैं 2 एल्किल प्रतिस्थापी है। तो चूंकि यहाँ ज़्यादा है इसलिए ये क्या होगा आपके मुख्य उत्पाद होगा या अधिक स्थायी होगा। तो सेट-जेप नियम के द्वारा अपन पता लगा लेते हैं कि यदि 2 आपके एल्किन उत्पाद मिल रहे हैं तो कौन सा एल्किन उत्पाद आपके मुख्य उत्पाद होगा। तो ये तो बात हुई आपके विलोपन अभिक्रिया की। अब बात करते हैं बोर्ड परीक्षा में इसके ऊपर आए हुए प्रश्नों की। तो सबसे पहले अपन लेते हैं राजस्थान बोर्ड में आए हुए प्रश्नों की। तो इसमें प्रश्न है निम्नलिखित रासायनिक क्रियाओं को पूर्ण कीजिए एवं उत्पाद लिखिए। तो CH3 CH2 Cl ये आपके एथिल क्लोराइड क्रिया हो रही है KOH और क्या है एल्कोहलिक, और इसको कर रहे गर्म, मतलब ये कौन सी अभिक्रिया हुई आपके विलोपन अभिक्रिया। तो विलोपन अभिक्रिया का पता यहाँ से लगता है, एक तो एल्कोहलिक KOH होना चाहिए और साथ में आपके गर्म होना चाहिए। तो चूंकि इसमें आपके विलोपन अभिक्रिया है तो इसमें आपके बीटा हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से क्लोरीन बाहर निकलेगा। अब यहाँ पर उत्पाद क्या बनेगा, तो देखो ये CH3 है, CH2 है और Cl है, तो यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, यहाँ से Cl बाहर निकलेगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, तो आपको ये उत्पाद मिलेगा CH3 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 मतलब एथिन मिलेगा। और ये प्रश्न आया था 2018 के अंदर। फिर प्रश्न बना था सेट-जेप नियम क्या है, ब्रोमोपेंटेन में विलोपन अभिक्रिया को समझिए। तो ये तो हो गया आपके सेट-जेप नियम। अब बात करते हैं ब्रोमोपेंटेन। तो गाइस देखो यहाँ पर अपन ने क्या लिया, ब्रोमोब्यूटेन लिया, तो यहाँ एक कार्बन और बढ़ा दो तो वो ब्रोमोपेंटेन हो जाएगा, ठीक है। अब ब्रोमोपेंटेन 2 तरह का है कि 1 ब्रोमोपेंटेन है या 2 ब्रोमोपेंटेन। अगर 1 ब्रोमोपेंटेन होगा तो उसमें केवल पेंट 1N ही प्राप्त होगा, और अगर 2 ब्रोमोपेंटेन ऐसे 2 ब्रोमोपेंटेन होने पर उसमें आपके एक तो क्या होगा पेंट 1N मिलेगा और एक पेंट 2N मिलेगा। मुख्य उत्पाद कौन सा होगा पेंट 2N, क्योंकि इसमें द्विबंध से जुड़े हुए आपके जो प्रतिस्थापी है वो ज़्यादा है। तो ये प्रश्न आया था 2016 के अंदर। फिर अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश बोर्ड में आए हुए प्रश्नों की। तो गाइस इसमें प्रश्न आया था क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। N-ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत किया जाता है। देखो N-ब्यूटिल क्लोराइड मतलब यही है आपके, ये 1 ब्रोमोब्यूटेन होता है। इस 1 ब्रोमोब्यूटेन का ही आपके जो सामान्य नाम है वो सामान्य नाम होता है आपके N-ब्यूटिल क्लोराइड। अब गाइस यहाँ पर चूंकि Br है तो ये हो जाएगा ब्रोमाइड, और यहाँ अगर Cl लगा दिया तो क्लोराइड आ जाएगा। तो यही चीज़ आपके क्या हो रही है 1 ब्रोमोब्यूटेन, या इसको अपन ने बोला N-ब्यूटिल ब्रोमाइड, यहाँ पर क्या दे दिया आपके क्लोराइड, तो Cl लगा दो, सेम ये कि ये रिएक्शन रहेगी। ये प्रश्न आया था आपके 2022 के अंदर। फिर प्रश्न आया था निम्नलिखित अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। विलोपन अभिक्रिया सीधा प्रश्न है, यह आया था 2020 की सप्लीमेंट्री परीक्षा में। फिर प्रश्न आया था विलोपन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इससे संबंधित सेट-जेप नियम का उल्लेख कीजिए। तो ये आपकी विलोपन अभिक्रिया होगी और ये आपके सेट-जेप नियम हो गया। ये प्रश्न आया था आपके 2019 के अंदर। फिर प्रश्न आया था क्या होता है जब केवल समीकरण लिखिए। एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है। तो गाइस देखो ये है आपके एथिल ब्रोमाइड, इस एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करेंगे तो ये अभिक्रिया होगी। तो केवल ये अभिक्रिया लिखनी है आपको। ये प्रश्न आया था 2016 के अंदर। अब गाइस आगे और प्रश्न बाकी है, वो अपन आगे वीडियो में देखते हैं।
गाइस जब अपन बात करते हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड में आए हुए प्रश्नों के बारे में, तो इसमें पहला प्रश्न आया था, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए एन ब्यूटिल क्लोराइड को अल्कोहलिक क्यूएच के साथ अभिकृत किया जाता है। तो गाइस देखो ये आपके एन ब्यूटिल क्लोराइड, तो यहाँ पर अपन ने एन ब्यूटिल ब्रोमाइड लिया है, इसकी जगह हो जाएगा एन ब्यूटिल क्लोराइड हो जाएगा। इसको जब अल्कोहलिक क्यूएच के साथ गर्म करेंगे तो आपके ब्यूट 1 इन बनेगा और इसमें KBr बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पर अगर क्लोराइड होगा तो KCl बाहर निकल जाएगा और H2O का निर्माण होगा। अब गाइस ये प्रश्न आया था 2023 की CA सीरीज में और 2023 की CD सीरीज में। अब गाइस उत्तर प्रदेश बोर्ड के अंदर जो प्रश्न पत्र बनता है वो 7-8 सीरीज या सेट में बनता है, तो ये आपके 2023 की CA सीरीज और 2023 की CD सीरीज में आया था। एक प्रश्न आया था, हैलो एल्कनों के बनाने की 2 सामान्य विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए तथा निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया लिखिए KOH, और वो भी कैसा, एल्कोहलिक। तो हैलो एल्केन है, बोले तो एल्किल हैलाइड है, उसकी एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया, तो आपके ये वाली चीज़ रहेगी। ये प्रश्न आया था 2020 की WA सीरीज में। फिर प्रश्न आया था, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए एथिल क्लोराइड को अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है। तो इसमें आपके एथिल क्लोराइड है, अपन ने यहाँ क्या लिया, एथिल ब्रोमाइड, तो ब्रोमाइड की जगह क्या हो जाएगा, क्लोराइड। अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करेंगे तो इसमें क्या होगा, एथिन का निर्माण होगा। यह प्रश्न आया था आपके 2020 की WC सीरीज में। फिर एक प्रश्न आया था, 1 क्लोरोब्यूटेन से अल्कोहल या पोटास अभिक्रिया करके देता है। तो गाइस देखो 1 क्लोरोब्यूटेन, यहाँ पर अपन ने लिया 1 ब्रोमोब्यूटेन, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 क्लोरोब्यूटेन। इसकी अभिक्रिया कैसे करा रहे हैं, अल्कोहल या पोटास, अल्कोहल या पोटास मतलब अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो गर्म करेंगे तो यहाँ क्या बनता है, ब्यूट 1 इन बनता है। तो इसमें क्या उत्तर दे रखा है, ब्यूटीन 1, ब्यूटीन 2, ब्यूटेनॉल 1 या ब्यूटेनॉल 2, तो इसमें बनेगा ब्यूटीन 1, तो इसका ये उत्तर सही रहेगा। और ये प्रश्न आया था 2018 की GH सीरीज के अंदर। तो गाइस अपन देख रहे हैं विलोपन अभिक्रिया या वी हाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया पर खूब सारे प्रश्न पूछे गए। तो गाइस ये वीडियो आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।